गुड मॉर्निंग। सेमेस्टर 4 पेपर 9 स्टैट्स। आपको इसमें टी टेस्ट निकालना पढ़ना है। टी टेस्ट कैसे निकलता है मैं आप लोग को इस क्लास में थ्योरी के माध्यम से समझाती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास वीडियो के माध्यम से बतलाऊँगी। सबसे पहले ये बतलाना है कि टी टेस्ट होता क्या है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स, मध्यमानों के अंतर की सार्थकता। मध्यमान का मतलब होता है मीन। दो मीन के बीच में जो डिफरेंसेस आता है उसका सार्थकता देखना है हम लोग को। थोड़ा थ्योरी जान ले, फिर उसके बाद मैथ्स बतलाती हूँ। दो मध्यमान में जो अंतर आता है वह अंतर वास्तविक है या संयोगवश चांस के कारण आ जाता है, इसकी जांच आवश्यक होती है। प्रयोगकर्ताओं ने मध्यमान के अंतर की जांच के लिए निराकरण परिकल्पना नल हाइपोथेसिस को उपयुक्त साधन माना है। नल हाइपोथेसिस के अनुसार दो जनसंख्या के मध्यमानों के बीच, जनसंख्या का मतलब है पॉपुलेशन, मध्यमान मतलब मीन, तो मैं मध्यमान को मैं बार बार मीन बोलूँगी, ठीक है। दो जनसंख्या के मीनों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है, अतः दो सैंपल्स का मतलब होता है नमूना, अतः दो सैंपल के मीन्स में जो अंतर आता है वह संयोगवश या आकस्मिक हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि नल हाइपोथेसिस को माना जाए या नहीं। इसके लिए हमें टी रेशियो निकालने की आवश्यकता होती है। टी रेशियो को पता लगाने के लिए दो मीन्स में होने वाले अंतर वास्तविक है या नहीं, टी रेशियो के द्वारा पता लगाया जाता है। यदि वास्तविक अंतर का मतलब है एक्चुअल डिफरेंसेस नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस सही साबित हुई। टी रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टी रेशियो इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स, और शॉर्ट में M1 माइनस M2 बटा डिफरेंसेस या QD। इसमें Q डिफरेंसेस या QD सेंट्रल एरर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स। टी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले दो मीन्स का अंतर निकाला जाता है, जिसे ऑब्टेन्ड डिफरेंसेस कहते हैं। ऑब्टेन्ड डिफरेंसेस में Q डिफरेंसेस से भाग देते हैं और जो भागफल होता है वही टी रेशियो कहलाता है। मीन्स के अंतर से संबंधित दो परिस्थितियां हो सकती है। नंबर 1, जब मीन कोरिलेटेड होते हैं। नंबर 2,
जब मीन अनकोरिलेटेड होते हैं। आपको दोनों पढ़ना है, कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड दोनों। इन दोनों परिस्थितियों में QD निकालने में अंतर होती है। सबसे पहले अभी जो मैं ऑडियो के द्वारा बतलाऊंगी वो अनकोरिलेटेड को, जैसे मीन के अंतर की प्रमाणिक त्रुटि QD निकालना, जबकि मीन सहसंबंधित नहीं होते हैं। SE का मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंसेस व्हेन मीन्स आर अनकोरिलेटेड। जब मीन सहसंबंधित अनकोरिलेटेड नहीं होते हैं तब QD निकालने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। QD इज इक्वल टू रूट के अंदर ब्रैकेट में QM1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस QM2 ब्रैकेट क्लोज 2। QD का अर्थ क्या है, उसका मतलब यहाँ पर मैथ्स में क्या है। QD SE का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। SE ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। QM1 SE of the mean of the first sample। QM2 SE का मतलब फिर से बता दूं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द सेकेंड सैंपल। मतलब यहाँ पर दो मीन्स दिए रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार QD निकालने के लिए पहले QM ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एरर M ब्रैकेट क्लोज निकालना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग सूत्रों का आवश्यकता पड़ती है। अतः QD निकालने के लिए सर्वप्रथम M1 और दूसरे में M2 करके निकाला जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक मैथ्स पढ़ूंगी, उसके अकॉर्डिंगली कैसे बनाना है। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग ध्यान से बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। टी टेस्ट में आपको नंबर दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, SD दिया रहेगा। ठीक है। क्या क्या दिया रहेगा? नंबर, मीन और SD। ये नंबर, मीन और SD के आधार पर ही आपको बनाना है। जैसे क्वेश्चन है, किसी उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट का लड़के तथा लड़कियों के, बॉयज़ एंड गर्ल्स के दो समूहों पर प्रयोग किया गया। एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 ग्रुप्स, जिसका परिणाम नीचे टेबल के रूप में दिया गया है। अब देखना है कि दोनों के मीन में जो अंतर है वह कहाँ तक सार्थक है। आपको एक टेबल बनाकर दिया जाएगा। टेबल में पहला कॉलम में आपका होगा लड़के लड़कियाँ, बॉयज़ गर्ल्स। दूसरा कॉलम में आपको नंबर, N रहेगा स्मॉल में, उसका फुल फॉर्म है नंबर। N है लड़के का 50, लड़कियां का 40। क्या है नंबर? लड़के का 50, लड़की का 40।
नंबर के बाद जो तीसरा कॉलम है वो मीन का कॉलम रहेगा। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मीन नहीं निकालना है, कोई एसडी नहीं निकालना है, ना कोई नंबर काउंट करना, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आपको फॉर्मूला के आधार पर इसको सिर्फ पुट कर देना है, बहुत ही आसान है। मीन आपका है लड़के का 22.25, लड़कियां का 25.30। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन है लड़के का 8.15, लड़कियों का 10.50। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, जो पहले भी इस फॉर्मूला की चर्चा कर चुकी हूँ, फिर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताती हूँ आपको। QD इज इक्वल टू रूट उसके बाद ब्रैकेट में M1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में M2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मुझे M1 निकालना है, फिर M2 निकालना है। ये जब दोनों निकल जाएगा तब हमको आगे काम करने में आसानी होगी। तो M1 का फॉर्मूला है SD बटा रूट N। Q1 का फॉर्मूला क्या है? SD बटा रूट N। SD हमारे पास है, M1 में हम M1 लड़के को मान रहे हैं, M2 लड़कियों को मानेंगे। ठीक है, M1 जो है वो लड़के को मानेंगे और M2 लड़की को। ऐसे भी नंबरिंग 1 2 से होता है, तो लड़के पहले हैं इसलिए उनको M1, लड़कियां बाद में इसलिए उनको M2। तो M1 में हम देखेंगे कि SD कितना है हमारा, तो M1 में लड़के का SD है 8.15 और रूट में N उनका इसमें कितना है लड़के का 50। ठीक है, वहीं पर आगे बढ़ते हुए इज इक्वल टू 8.15 रूट 50। आगे फिर एक स्टेप तोड़ेंगे, इज इक्वल टू 8.15 और जब हम 50 का रूट निकालेंगे, सबको रूट निकालने आता है, सबको वर्गमूल निकालने के लिए आता है, नहीं आता है तो वो भी बतला दिया जाएगा। तो यदि हम 50 का रूट निकालते हैं तो 7.07 50 का जब रूट निकलता है तो 50 बीच में आता है, साइड से दो लाइन खींचा जाता है और यदि आप 7 से भागा दे रहे हैं तो ऐसे 7 into 7 जो आएगा वो 49 आता है, तो वो नीचे 49 होगा, क्योंकि 7 1 जा इस तरह का। फिर उसका नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा उसको ऐड कर दिया जाता है। चलिए उसको पेपर में बतलाया जाएगा, अभी आप लोग सिर्फ भरबली देखिए। ठीक है, तो उसमें आपको 8.15 SD जो था और नीचे जब 50 का रूट निकाले तो 7.07। अब ये दोनों को डिवाइड कर देना है। जब ये दोनों को डिवाइड कर दिए तब 1.15 ये आपका QM1 निकल गया। उसी तरह से हम लोग QM2 निकालेंगे, उसमें भी सेम फॉर्मूला SD बटा N स्क्वायर। फिर हम देखेंगे लड़कियों का SD कितना है 10.50 और उनका N कितना है 40। सेम आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टेप, 10.50 डिवाइडेड रूट में 40। सबसे पहले हम लोग रूट को तोड़ेंगे। जब 40 के रूट को तोड़ते हैं तो 6.32 आता है।
तब हम लोग इजिकल टू 10.50 डिवाइडेड 6.32, ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1.66 आता है। यानी कि हम लोग के हाथ में QM1 और QM2 आ गया। QM1 हमारा हुआ 1.15, QM2 हुआ 1.60। अब हमको एक फॉर्मूला यहाँ पर और लगाना है। QD, ये तो हम M1 और M2 निकाल लिए। अब QD का फॉर्मूला है जो वो आपको है रूट में M1 और M2, ऊपर में जो QD का फॉर्मूला है M1 और M2। तो M1 में हमको क्या निकला, ब्रैकेट में उसको लिखेंगे 1.15 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में 1.66 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, जो हमको पहले मिल चुका है। अब हम लोग इसका तोड़ेंगे इसको, ठीक है। 1.15 को होल स्क्वायर करेंगे तो आता है 1.32 और 1.66 का करेंगे तो आता है 2.76। ये रूट में चल रहा है। अब ये रूट को 1.32 प्लस 276 इजिकल टू रूट में 4.08, ये दोनों को ऐड किए 1.32 प्लस 2.76 को ऐड किए तो इसका ऐड आता है 4.08। अब 4.08 के रूट को तोड़ते हैं तो आता है 2.02। ये आपको उस QD फॉर्मूला से हो गया। आपको QD में कितना आया, आपको 2.02। अब हमको T निकालना है, क्योंकि हम लोगों को T निकालना है। तो T का फॉर्मूला है ऑब्टेन्ड डिफरेंसेस, या ब्रैकेट में M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 बटा QD। हमारे पास M1 भी है, हमारे पास M2 भी है। आप क्वेश्चन में जाकर देखिएगा तो M1 है हमारा, M1 का मतलब यहाँ पर मीन है, तो हमारा लड़के का मीन है 22.25, लड़कियाँ का है 25.30। अब हम लोग T निकालने के लिए 25.30 माइनस 22.25 डिवाइडेड QD है, तो हम लोग का QD निकला है 2.02। अब 25.30 माइनस 22.25 को माइनस करते हैं तो 3.05 आता है, और डिवाइडेड हमारे पास QD जो है वो 2.02 इजिकल टू, यदि दोनों को हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, 1.51 आया। यानी कि हमारे हाथ में T जो है आंसर में वो 1.51 आया। अब ये T यहाँ तक तो निकल गया हम लोग का, QD निकल गया, T निकल गया। अब यहाँ ये देखना है कि T रेशियो जो हम लोगों ने निकाला है वो कितना सार्थक है, कितना सिग्निफिकेंट है। इसको देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम DF देखते हैं, और DF देखने के लिए हमें 2 T पर जाना पड़ता है। एक है 0.01 लेवल और दूसरा है 0.05 लेवल पर उसकी सिग्निफिकेंट को देखना है कि हमारा जो 1.51 T आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट नेम DF निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है N1 - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 - 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर N1 - 1 आपके हाथ में है, N का मतलब है नंबर और N2 भी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे लड़के का नंबर कितना था 50 और लड़की का था 40। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 50 - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 40 - 1 ब्रैकेट क्लोज। 50 को जब 50 - 1 होता है तो 49 आता है और 40 - 1 होता है तो 39 आता है। अब ये दोनों को जोड़ देना है। 49 + 39 = 88। अब बुक में या अलग से दिया रहता है टी टेबल। अब टी टेबल में जाकर ये देखना है कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 88 वो किस पर सार्थक है। क्या वो 0.05 पर लेवल पर सिग्निफिकेंट है या 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। अब ये देखने के लिए उस टेबल की सहायता लेनी पड़ती है। अब हमें चूँकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 88 है, जब मैं टेबल में जाकर देखी तो पता चला कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होने के लिए 1.99 तथा 0.01 लेवल में सिग्निफिकेंट होने के लिए 2.64 होना चाहिए। और चूँकि हम लोगों का T 1.51 ही है अतः सार्थक नहीं है। अतः दोनों के मीन में जो अंतर है वो वास्तविक नहीं है बल्कि संयोगवश है। ये जो अभी 1.99 और 2.64 ये टेबल के आधार पर देखा गया। हम अपने T को जो है उसको वहाँ पर खोजते हैं कि किस प्रकार से देखा जाता है कि हम जैसे हमारा T 1.51 है तो उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर आ रहा है 1.51। लेकिन ये ना तो 0.01 में आया और ना ये 0.5 में आया, इसीलिए इसे कहा गया कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इतना बतलाने के बाद आप लोगों को बनाकर मैथ्स मैं बतलाऊंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा। फिर समझने के बाद मैं उसी में व्हाट्सएप पे फिर से क्वेश्चन दूंगी और आप लोग क्वेश्चन बनाकर भेजिएगा। ये मिड सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा खुलकर नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये मिड सेमेस्टर में स्कोर अच्छा करने से आपका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ये मेरा कहना है। लेकिन आप लोग जो 56 या 60 स्टूडेंट्स हैं उसमें से मात्र 5 या 7 लोगों का रिस्पांस आता है, बहुत तो बहुत 10 लोगों का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे की पढ़ाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।